हाय एवरीवन। जैसे कि आप सब मुझे जानते हो कि मेरा नाम अजाहिद हुसैन है। आज मैं नाइन्थ की फिजिक्स शुरू करूंगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये मैंने स्टार्ट कर दी है क्या, नाइन्थ की फिजिक्स। ठीक है, और मैं अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं तो चैप्टर का नाम या चैप्टर नंबर 1 दैट इज मोशन। क्या नाम है? मोशन। अच्छा सुन, देख, हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये ना मोशन वर्ड बड़ी बार सुनते। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं छोटा बच्चा था ना, 3 साल का था, 4 साल का था, 5 साल का था, तो मैंने क्या किया था, मतलब मैं देखता था मेरे पापा ने मेरे लिए गाड़ी लाई थी, छोटी गाड़ी, तो मैं वो चलते हुए देखी। दैट इज मोशन। मैंने फिर आस्ता आस्ता जब चलना सीखा तो रोड पे गया तो मैंने बड़ी गाड़ियां चलती हुई देखी, तो दैट इज ऑल्सो मोशन। मैंने ये फैन लगा हुआ था रोटेट करता हुआ देखा, दैट इज मोशन। मैंने घड़ी के अंदर सुइयां होती हैं चलती देखती, दैट इज मोशन। मेरी ब्लड वेसल में मेरी ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेट करता है, दैट इज ऑल्सो अ मोशन। दैट इज ऑल्सो अ, मैं अभी चलते चलते इधर जा रहा हूं, चलते चलते इधर जा रहा हूं, दैट इज ऑल्सो अ मोशन। तो मैं मोशन की डेफिनेशन तो पहले आऊंगा, बट हालांकि मोशन का मतलब ये होता है, मतलब मैंने जितनी भी एग्जांपल दी वो सारी एग्जांपल किसकी है? मोशन की। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं मोशन की कि कौन कौन सी एग्जांपल है मोशन की अपने डे टू डे लाइफ। पहली एग्जांपल, व्हीकल ऑन रोड। दूसरा, ब्लेड्स ऑफ फैन, ब्लेड्स ऑफ फैन, ब्लड सर्कुलेशन इन ब्लड वेसल, इन ब्लड vessels, a moving train, a moving train। पांचवा, मास्टर मूविंग while teaching। क्या मास्टर मूव कर रहा है पढ़ाते वक्त, दैट इज ऑल्सो मोशन। मार्कर मूविंग ऑन अ बोर्ड, दैट इज ऑल्सो मोशन। बहुत सारा मोशन है। देख, एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझ, मैं मोशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, सुन। डेफिनेशन क्या मोशन की, समझना इस चीज को। इफ द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and frame of reference, the body is said to be in motion। अगर बॉडी अपनी पोजीशन बदले टाइम के मुताबिक और रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी क्या है, बॉडी क्या है, मोशन में है। जैसे वहां से कैमरा मुझे देख रहा है, ठीक है, मैंने उस कैमरे के मुताबिक अपनी पोजीशन बदली और यहां पे आ गया। ठीक है, वक्त भी बदला टाइम के मुताबिक। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं ना, दैट इज दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देख, द पॉइंट फ्रॉम वेयर you can observe the motion,
वो जगह जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो ना, वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। जैसे कैमरा मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, मैं उसके मुताबिक यहां पहुंच गया हूं। अभी चेयर मुझे ऑब्जर्व कर रही है तो मैं उसके मुताबिक उधर पहुंच गया हूं। ठीक है, दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तू शॉर्ट में लिखे ना तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर का पॉइंट, ऑब्जर्वर का पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज याद में रखना कि जब कभी भी आप मोशन को डिफाइन करो ना तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में काफी सारी चीजें पता होनी। ठीक है, अच्छा, मैं एक एग्जांपल से आपको ना मोशन पूरा अच्छे से समझा रहा हूं, देखना, समझना इस एग्जांपल को। देख, देयर इज अ बस, देयर इज अ बस। समझ इस चीज को, इस बस में मान ले यहां पे बैठे हैं वजाहिद सर। यहां पे कौन बैठा, वजाहिद सर। ठीक है, यहां बाहर बैठा है चुन्नू। अब सुन, यहां पे कौन बैठा, ऐसे रख ले, यहां पे बैठा दैट इज चुन्नू की वाइफ। कौन बैठा, चुन्नू की। तो सुन, अभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन ऑब्जर्व द मोशन, यू कैन ऑब्जर्व द मोशन। सुन, बस चल रही है ये ऐसे, अभी मैं काफी सारी चीजें समझाऊंगा। मैं बोल रहा हूं बस की वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, बस चल रही है ऐसे। अब मुझे समझना, मैं जो बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अरे इधर देखना, वजाहिद सर इज इन मोशन, इज इन विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू, विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू, के वजाहिद सर मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू। अब सुन, क्या वजाहिद सर इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू चुन्नू की वाइफ, के चुन्नू के मुताबिक वजाहिद सर चल रहे हैं, बट चुन्नू की वाइफ के मुताबिक वजाहिद सर उसके सामने बैठे हैं। इसके मुताबिक वजाहिद सर ने अपनी पोजीशन कभी भी चेंज। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। वजाहिद सर मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू, वजाहिद सर रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू चुन्नू की वाइफ, रिस्पेक्ट टू। अब मैं एक चीज और बोल रहा हूं, मैंने ये चीज तो मैंने बोली आपको कि भाई मोशन को समझाने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं दूसरी चीज क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं चुन्नू की वाइफ वजाहिद सर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट चुन्नू की वाइफ चुन्नू के रिस्पेक्ट में दूर जा रही है। सही है, सही है। देख कैसे, चुन्नू की वाइफ वजाहिद सर के सामने ही बैठी है, उसने तो अपनी पोजीशन कभी चेंज ही नहीं की, तो रेस्ट में हुई ना विद रिस्पेक्ट टू वजाहिद सर। और चुन्नू की ही वाइफ चुन्नू से तो दूर जा रही है, चुन्नू बाहर 0 वेलोसिटी पे खड़ा है, वेलोसिटी ऑफ चुन्नू इज 0। समझ आया कि नहीं आया? तो आप ऐसा बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, मैंने आप देख एग्जांपल, आपके दिमाग में ये चीज पढ़नी चाहिए। क्या चीज पढ़नी चाहिए, मैंने क्या बोला उस चीज को समझना। मैंने ये बोला कि भाई चुन्नू की जो वाइफ है वो वजाहिद सर के सामने बैठी है, उसने अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज की विद रिस्पेक्ट टू वजाहिद सर, बट
चुन्नू के मुताबिक वो उससे दूर गई है। तो कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, उसको डिफाइन करने वाला कौन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो कौन से पॉइंट से वो चीज ऑब्जर्व हो रही है। समझ आया कि नहीं यार? तो इस चीज को अच्छे से समझना। क्या मोशन को समझने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से आप मोशन को क्या करते हो? डिफाइन करते हो। जैसे मैंने अभी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस करवाया है। जैसे मैंने पहले क्या, मैंने चुन्नू के रिस्पेक्ट में वजाहिद सर मोशन में थे, बट चुन्नू की वाइफ के रिस्पेक्ट में वजाहिद सर रेस्ट में बैठे थे, क्योंकि वो वजाहिद सर चुन्नू की वाइफ के सामने ही बैठे हुए थे। उन्होंने कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अच्छा अब सुन, सेम चीज में एग्जांपल ले रहा हूं, सेम चीज में मोशन की एग्जांपल ले रहा हूं इन द केस ऑफ अर्थ। समझना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं। ये आपके सामने क्या है? अर्थ है, ठीक है। अब सुन, वजाहिद सर अर्थ पे, वजाहिद सर के सामने ही चुन्नू की वाइफ है। खड़े मैं इधर खड़ा हूं, चुन्नू की वाइफ ये वर्चुअल मान ले इधर खड़ी है। क्या मैं चुन्नू की वाइफ के मुताबिक रेस्ट में हूं? क्या चुन्नू की वाइफ मेरे मुताबिक रेस्ट में है? हम दोनों एक ही जगह खड़े हैं, हाँ रेस्ट में ही, क्योंकि हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हमने एक दूसरे के मुताबिक कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अब क्या हुआ, यहां से रॉकेट बना के चुन्नू बाहर चला गया। अब सुन, मैं और चुन्नू की वाइफ जब एक दूसरे के सामने खड़े थे तो मेरे मुताबिक चुन्नू की वाइफ रेस्ट में थी, चुन्नू की वाइफ के मुताबिक मैं किस में था? रेस्ट में था। जब रॉकेट बना के चुन्नू बाहर गया तो ये अर्थ रिवॉल्व कर रही थी, ठीक है। अब चुन्नू बाहर था, चुन्नू ने अर्थ को रिवॉल्व होते हुए देखा, नाले रोटेट करते हुए देखा। तो क्या अर्थ मोशन में हुआ? अगर अर्थ मोशन में हुआ तो क्या वजाहिद सर और चुन्नू की वाइफ दोनों मोशन में हुई? तो चुन्नू के मुताबिक, जैसे बाहर चुन्नू था ना, गाड़ी के बाहर गाड़ी चल रही थी, तो चुन्नू के मुताबिक वजाहिद सर और चुन्नू की वाइफ दोनों मोशन में थे। अब जब चुन्नू अर्थ से बाहर निकल चुका है तो वजाहिद सर और चुन्नू की वाइफ दोनों मोशन में है। इसलिए जब हम क्लास में बैठे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूं क्लास में, साथ में मेरा दोस्त बैठा है, तो हम दोनों अर्थ पे बैठे हैं। ऑब्जर्वर पॉइंट दोनों कहां पे? अर्थ पे। तो जब मैं अपने दोस्त को देखता हूं और दोस्त मुझे देखता है तो दोनों कहां पे लगते हैं? दैट इज कि दोनों कैसे ही रेस्ट में है। हम दोनों में से एक को उठा के तूने फेंक दिया विद अ रॉकेट स्पेस में, तो स्पेस में चला गया, अर्थ घूमती हुई दिखेगी। अब जब अर्थ घूमती हुई दिखेगी तो तेरा दोस्त भी तुझे घूमता हुआ दिखेगा, या मैं उसको घूमता हुआ दिखूंगा। तो मैं उसके मुताबिक कैसे हुआ? मोशन में हुआ। तो इसलिए इस चीज को समझो, ये बड़ा डीप है, पॉइंट को पकड़ना। मोशन को समझने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहां पे आप खड़े होकर मोशन को ऑब्जर्व करते हो, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होने पे मोशन और रेस्ट की कंडीशन चेंज हो जाती है। जैसे इस केस में हुआ है, ठीक है। अच्छा देख सुन, मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे लगता है मोशन वैसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें काफी सारी चीजें आपने सीखनी है। जैसे आपको पहले पता होना चाहिए वेक्टर क्या है, दूसरा पता होना चाहिए स्केलर क्या है। बड़े बड़े एग्जाम में वेक्टर और स्केलर के क्वेश्चन आते हैं। मैंने केएस का एग्जाम था तो वहां पे मैंने देखा हुआ था स्केलर क्वांटिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, ऐसे सवाल पूछे हुए। तो हमारा अगर बेस क्लियर होगा ना तो हम बड़े बड़े एग्जाम में भी उन चीजों को हम आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छे क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या है, इससे मतलब इस चैप्टर से आगे निकलने के लिए ना आपको
एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज स्केलर। व्हाट इज स्केलर? क्या है? द स्केलर आर दोस physical quantity which have only magnitude, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर इज आर दोस फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज द स्केलर। सबसे पहले तो आपको फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, स्केलर के बारे में बात करेंगे। सुन ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी which are measurable, जिनको आप नाप सकते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं 1 किलो आलू, नाप सकता है तो 1 किलोग्राम आलू, ये फिजिकल क्वांटिटी है। 1 सेकंड दैट इज टाइम, नाप सकता है तो, ठीक है। टेम्परेचर 1 केल्विन नाप सकता है, नाप सकता है ना। अच्छा सर वो बताओ क्वांटिटी जो नापती नहीं है और उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते, दैट इज लव, नाप सकता है। वो लड़की मेरे से 4 किलो प्यार करती है, नहीं मैं नाप सकता। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस नाप सकता है किसी की? ऐसा खुद सोच, मैं अगर एक मेरी क्लास में बच्चे बैठे हुए और मैं किसी बच्चे को खड़ा होकर मैं बोलूं उसको, यार तू 4 घंटे इंटेलिजेंट है, कोई यूनिट है इंटेलिजेंसी की? ना। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनकी यूनिट्स होती हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? लव हेट नहीं, मैं किसी से नफरत करता हूं, कितने? 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1000 किलो, है नहीं, यूनिट ही नहीं है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। इसको, इसको और इसको क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, बट इसको, उसको और इसको आप मेजर नहीं कर सकते। अब सुन, मैंने बोला स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिसका नंबर हो। जिस मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर होना, ठीक है। जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या हो? नंबर हो, उसकी कोई भी डायरेक्शन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ क्वांटिटीज लिख दे रहा हूं और उसको आस्ता आस्ता करके आपको अगले लेक्चर्स में समझाऊंगा। जैसे डिस्टेंस 2 मीटर, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे, जैसे आप एनर्जी ले लो 4 जूल, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मैं एक स्केलर क्वांटिटी को ना आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं, गौर करना मेरी तरफ। देख, मैं एग्जांपल देके अच्छे से एक स्केलर क्वांटिटी को आपको समझाना चाहता हूं। देख, समझना एक चीज को, मेरे पास बाइक है ना, मैंने बाइक को चाबी लगाई और स्टार्ट किया, है ना, स्टार्ट किया ना, तो तू ध्यान से देख, तो तेरे सामने एक मीटर रहता है जिसको आप स्पीडोमीटर कहते हो। एक्चुअली में जो स्पीडोमीटर है ना, वो आपको स्पीड दिखाता है। अब स्पीड दिखा रहा है तेरी बाइक कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बताएगा। मान ले कि तूने घर से निकलना है स्कूल के लिए, किसके लिए निकलना है? स्कूल के लिए। तो डायरेक्शन बनेगी ना, वो डायरेक्शन तेरे दिमाग में बनेगी। क्या डायरेक्शन स्पीडोमीटर के ऊपर देगी कि नहीं, इधर से चले जा, इधर से चले जा, इधर से चले जा, स्कूल पहुंचे ना, वो तेरे दिमाग में। मैं इस दिमाग की डायरेक्शन को क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं और
तेरा मैन फोकस कहां पे लगा रहा हूं? स्पीडोमीटर पे। स्पीडोमीटर तेरी व्हीकल की स्पीड बता रही है, बस मैग्नीट्यूड बता रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। क्या उसने तुझे डायरेक्शन बताई? ना। अब सुन, वो डायरेक्शन जो तेरे माइंड में है और वो स्पीडोमीटर में है जो मैग्नीट्यूड, उसको जब तू आपस में मिलाता है ना तो वेलोसिटी बनती है। वो क्या बनती है? वेलोसिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज अ, समझ आया कि नहीं आया? अब सुन, दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं मैं तेरे को स्केलर की। वेक्टर पे मैं बाद में समझाऊंगा, स्केलर की दूसरी एग्जांपल सुन। मैंने बोला मैंने यहां से जम्मू जाना है, तो मुझे किसी ने कहा 240 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 240 किलोमीटर दूर है। तो आप सुन, तुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है कि 240 जाना पड़ेगा, डिस्टेंस फिर शिर के डाल जाना पड़ेगा। क्या अगर तू उसमें से डायरेक्शन निकाल दे, मतलब से डायरेक्शन निकाल, मतलब तुझे नहीं, मतलब इधर से इधर मुड़ना, इधर से इधर मुड़ना, इधर, वो चीज निकाल ले तू उससे, सिर्फ तेरे पास क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड बचेगा। तो वो जो नंबर रहेगा तेरे सामने, वो जो नंबर तेरे सामने रहेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और वो क्या होगा? सिर्फ क्या क्या बोलूंगा मैं? डिस्टेंस बोलूंगा उसको। जब तू उस डिस्टेंस को अपने माइंड के साथ, डायरेक्शन के साथ जोड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मैं अच्छे से डीप जाके बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैंने कुछ एग्जांपल दिया, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी। आगे मैं वर्क पढ़ाऊंगा तो तब भी एग्जांपल दूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा तो उसमें भी एग्जांपल मैं किसकी दूंगा? प्रेशर पढ़ाऊंगा। प्रेशर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सुन, जैसे हमने स्केलर पढ़ा है ना, वैसे ही हमने क्या पढ़ना है? वेक्टर। सुन ध्यान से, द वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude प्लस डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ में क्या रखा होगा उसके पास? डायरेक्शन। मतलब मैं शॉर्टकट में लिखूं तो ये मेरे पास क्या है? वेक्टर है, और इधर क्या है मेरे पास? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए ना मेरे पास एक बड़ी दमदार एग्जांपल है। देख, मैं बोल रहा हूं देयर इज अ चौराहा, चौक। चौक का मतलब होता है जहां चार रास्ते मिलते हैं। जहां क्या क्या मिलता है? क्या मिलता है? चार रास्ते। कितने रास्ते मिलते हैं? चार। ठीक है, यहां पे ऐसे बैनर लगा हुआ है, बोर्ड होता है ना, रास्ता कहां जाता है, वो लगा हुआ। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इस चौक में खड़ा था, तो इस चौक में ना ऐसे था, ये ऐसे मुझे बोला गया जम्मू, दिल्ली, दिल्ली, फिर इधर बिहार, और यहां नीचे की तरफ क्या था? दैट इज पंजाब ले लेते, पंजाब ले लेते, पंजाब जाना है, पंजाब जाना है। अच्छा देख, ये चौक, अच्छा इसमें ऐसे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ है दिल्ली, दिल्ली 250 किलोमीटर। ऐसे लिखा हुआ था जम्मू 200 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था बिहार 150 किलोमीटर, और पंजाब लिखा हुआ था कितना? 300 किलोमीटर। ठीक है, इस बोर्ड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे बोर्ड बना हुआ। क्या हुआ कि
एक ऐसा इंसान इस जगह पे आया, मतलब ये यहाँ पे जगह पे आया, उस इंसान को इस जगह की लैंग्वेज के बारे में कोई पता? वो बिहारी था और उसने क्या किया, यहां से उतरा, इस लैंग्वेज के इधर के बारे में वो किसी से बोलना चाहता नहीं था। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, वेक्टर का समझना ध्यान से। ये उतरा यहां से, इसका नाम था रोहन। रोहन जी उतरे और इसको जाना था बिहार का था, बिहारी था और इसको जाना था बिहार। ये सारी चीजें मुझे पता है, इसको नहीं पता। ये इस चौक पे उतरा तो इसने बिहार पहले पढ़ा, बिहार। तो खुद देख, तू जब अचानक किसी चौक में खड़ा होता है तो तुझे रविनगर या शास्त्री नगर, गांधीनगर जाना पड़ता है, तो तू इधर खड़ा होता है तो पहली पहली बार क्या है, तुझे चार ऑप्शन है तेरे पास, तुझे जाना है। ठीक है, वैसे ही रोहन खड़ा था और रोहन के पास चार ऑप्शन थे, उससे जाना बिहार था। रोहन ने देखा तो रोहन ने जब देखा बिहार 150 किलोमीटर है, रोहन जम्मू की तरफ निकल पड़ा। पता नहीं था उसको, 150 किलोमीटर गया, देखा कोई नहीं है भाई, इधर कोई बिहार शहर नहीं है। फिर वापस आया 150 किलोमीटर, एक कांड होगी उसको, तो टोटल उसने 300 किलोमीटर चला। अभी बाद में समझाएंगे। यहां से निकला इधर और इधर। अब फिर क्या किया इसने, यहां से दिल्ली गया ऊपर, 150 ही जाएगा क्योंकि उसने पढ़ रखा था बिहार के सामने 150 है। फिर हालांकि मैं इधर भी कर देता हूं, पंजाब 150 पंजाब की तरफ गया और वापस आ गया। इसको तकरीबन 3 आने हो चुके हैं। अब कहीं ये यहां पे जाएगा तो इसको बिहार मिलेगा। ये सारी चीजें, ये क्या कर रहा था, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख रहा था। ये वाला बोर्ड आधी इंफॉर्मेशन दे रहा था, बता रहा था कि इस जगह से बिहार कितना दूर है, ये नहीं बता रहा था किस तरफ है। इसलिए इस बेचारे रोहन को एक हाल इधर हुई, दूसरी इधर हुई, तीसरी इधर हुई और चौथी जाके इसको पता चला कि बिहार इस तरफ है। समझ आया कि नहीं आया? अब सुन ध्यान से, ये बोर्ड बहुत अच्छा हो जाता अगर दिल्ली के सामने ऐसे डायरेक्शन दी होती। आया है दिमाग में है, ये मैं बोल रहा हूं, डायरेक्शन का माइंड गेम। जम्मू, ओहो दिस इज लेफ्ट, बिहार, ओहो ऐसे। अगर रोहन ये चीज साथ में ये पढ़ता ना तो उसको ये 3 आंडें नहीं होती। और पंजाब डाउन में है, इसको हांडे। अच्छा देख, ध्यान से देखना, तो ये एग्जांपल किसकी है, वेक्टर की। वेक्टर को समझाया। अब सुन, लाइफ में ना, क्या बोल रहा हूं, लाइफ में ना ये जो मैग्नीट्यूड्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बट किस तरफ जाना है वो भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हांडे होंगी। समझ आया कि नहीं आया? आपकी लाइफ में हार्ड ना हो, इसलिए डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। जैसे रोहन साहब को 3 आंडे हुए ना, वैसे आपकी लाइफ में हार्ड नहीं होनी चाहिए। अब सुन देख, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड था, ये साथ में डायरेक्शन जुड़ी तो ये दोनों मिला के वेक्टर हुए। समझ आया कि नहीं आया? अब सुन ध्यान से देखना, आपने ना वो मूवी देखी होगी, ठीक है? वो मूवी का नाम क्या था, धमाल मूवी थी शायद, जिसके एंड में क्या होता था, वो खजाना ढूंढना पड़ता था, 1 करोड़ की रकम ना एक पार्क में बड़े से डब्ल्यू के नीचे रखी होती है ना? तो सारे वो पार्क में पूरी मूवी होती है, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है उसके बारे में, बट वो सारे टूट पड़ते हैं उस पार्क की तरफ। तो सारे मतलब सारे भी जितने भी कैरेक्टर थे उस पार्क में गए और वो डब्ल्यू ढूंढने लग जाते हैं, है ना? आपको अगर याद हो तो फिल्म की स्टार्टिंग में ये होता था कि एक मरने वाला इंसान होता था, इन सबको बता के जाता था कि मेरे पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ गोवा में किसी गार्डन में डब्ल्यू के नीचे रखे हुए हैं, ठीक है? तो वो सारे डब्ल्यू के पास पड़ते हैं, तो वहां पे उनको पता नहीं है कि डब्ल्यू किस तरफ है। अगर वो मरने वाला इंसान ना इन सबको क्या बता के जाता, उस पार्क में किस तरफ है वो डब्ल्यू, तो डायरेक्शन बता के जाता तो सबके लिए इजी हो जाता। इसलिए एट द एंड ऑफ द मूवी सारे कंफ्यूज थे। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां से मैंने क्या किया, यहां पे खड़े होके ना पैसे उछाले, पैसों को क्या किया, उछाले। मैंने 1 करोड़ रुपया फेंक दिया ऐसे, ठीक है? तो
बच्चे जब इंटर किए ना क्लास में, तो मैंने बोला यार मैंने 1 करोड़ रुपए फेंक के रखा है, बताया नहीं उनको किस तरफ फेंका। कोई बच्चा इधर जाएगा, कोई बच्चा आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, इधर तो डायरेक्शन कन्फाइन नहीं है ना। मैंने बताया सिर्फ 1 करोड़ फेंका है, और साथ में मैंने ये बोला 4 किलोमीटर दूरी पे फेंक। तो कोई बच्चा 4 किलोमीटर इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा। समझ आया कि नहीं यार? तो डायरेक्शन आ जाने से ना चीजें समझ आ जाने लग जाती है। इसलिए हम स्केलर से निकल के किस पे आते? वेक्टर पे। वेक्टर की एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। एग्जांपल, पहली एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरी एग्जांपल वेलोसिटी, तीसरी एग्जांपल एक्सेलरेशन, चौथी एग्जांपल फोर्स, पांचवी एग्जांपल बोलो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर्स। हालांकि हम ये सारी चीजें जितनी मैंने स्केलर में एग्जांपल दिए, जितनी मैंने वेक्टर में एग्जांपल दिए, तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब सुन, मैं बेसिक से ही करना चाहता हूं आपका, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। बेसिक कहां से स्टार्ट करता हूं? दैट इज डिस्टेंस से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। किससे स्टार्ट कर रहा हूं? डिस्टेंस। सबसे पहले अभी तक आपको डिस्टेंस क्या पता है? इट इज द स्केलर क्वांटिटी। इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात, ये अभी तक हमें पता था। दूसरा, इट इज द टोटल पाथ ट्रैवल बाय द पार्टिकल। ये क्या? टोटल पाथ ट्रैवल है बाय द, कोई भी पार्टिकल टोटल कितना चलता है, दैट इज अ डिस्टेंस। इट्स यूनिट ऐसे लिखना, फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट होगी। इट्स यूनिट इज मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? और मैं यहां पे एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एसआई यूनिट इज मीटर। हालांकि आपको कई जगह डिस्टेंस किलोमीटर में भी मिल जाएगा, कई जगह सेंटीमीटर में भी मिल जाएगा, कई जगह मिलीमीटर में भी मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान समझने वाली है कि एसआई यूनिट क्या लेंगे? मीटर, ठीक है। अच्छा, इट्स, जितना बता रहा हूं समझना, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव ऑलवेज। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मैं बोल रहा हूं नहीं हो सकती, और जीरो भी नहीं हो सकती। याद रखना, ये मैन पॉइंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव ऑलवेज, ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल देख, मेरा घर ये है, मेरा घर, मेरी गर्लफ्रेंड का घर ये है, ठीक है। गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बताऊंगा इतनी जल्दी। अच्छा देख, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर, 3 मीटर, फाइनली उसके घर के गली के बाहर 2 मीटर। तो ये जो टोटल पाथ मैंने ट्रैवल किया ना, टोटल पाथ जो मैंने ये ट्रैवल किया, दैट इज अ डिस्टेंस। अब देख मैंने कैसे ट्रैवल किया,
फ्रॉम माई घर टू माई गर्लफ्रेंड घर, घर नहीं जा सकता, गली में, ठीक। ये जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, दैट इज डिस्टेंस। तो टोटल मैंने कितना ट्रैवल किया, ये मान ले ए से बी सी डी ई एफ जी और एच। तो मेरा डिस्टेंस क्या हुआ, माई डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच। तो डिस्टेंस मेरा टोटल निकालना जरा, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस डी कितना 7 प्लस 7 प्लस एफ जी कितना है, दैट इज 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 6 और रहने दिया, 7 और 7 कितने हो गए 14, ठीक है, प्लस 3 और 2 कितने हो गए 5। अच्छा देख, इसको थोड़ा और कर लेते हैं, ये 6 और 14 कितने हो गए 20, है ना, मैंने 14 और 6 कितने हो गए 20, 20 और 9 29, 29 और 5 कितने हो गए 34 मीटर दूर है, दैट इज डिस्टेंस। अब सुन ध्यान से, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन के बारे में इसमें कोई पता, तो देख मैं कभी इधर जा रहा हूं, कभी नीचे जा रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, कभी ऊपर जा रहा हूं, कभी टेढ़ा चल रहा हूं, कभी ऊपर जा रहा हूं, फिर आगे चल रहा हूं, तो कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन एट ऑल, नो पर्टिकुलर, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है ना, तो इसलिए ये क्या स्केलर। तो डायरेक्शन के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा, तो नेगेटिव आने का कोई भी चांस नहीं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप अगर कोई चीज समझ नहीं आती मेरी बातों की, तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, और कोशिश करना कि आप एट द एंड ना, जब मैं साइड हो जाया करूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ना क्या कर दूं, एक टेलीग्राम चैनल बना के अपने सारे नोट्स उसमें डालूं। तो मैं जितना मैंने आज कराया ना, ये सारा मैं टेलीग्राम लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। वैसे रात के 2 बज रहे, ठीक है, ओके, हाँ। Brother, it's caught in the crossfire.